अस्सलामुअलैकुम। बोली उसमें खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ महरुख शहरियार। नाजरीन, 3 बजे के बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा किया गया है। आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया है। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई है। कश्मीर में तैनात फौजी अफसरान और जवानों से भी मुलाकात की है। उनकी पेशा वराना जंगी तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। आर्मी चीफ की जानिब से बताया जा रहा है कि मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा किया गया है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सलमान, पूरी कौम तो साथ है, हुकूमती लेवल पर इस हवाले से आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिपा सालार भी डायरेक्ट हैं, इन्वॉल्व हैं इन तमाम तर चीज़ों में। पूरा पाकिस्तान यक आवाज है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज सब यक आवाज हैं, यकजान हैं, यकजहत हैं और कश्मीरी अवाम से, कश्मीरी बहन भाइयों से पाकिस्तान के अवाम इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और इसीलिए आर्मी चीफ ने आज मुजफ्फराबाद का दौरा किया। वहाँ पर उन्होंने शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फूल रखे और शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को शानदार खराज अकीदत पेश किया। और उनका ये कहना था कि कश्मीर में चैलेंजिंग ऑपरेशन हालात का मुकाबला करने वाले ऑफिसर्स और जवानों की जो एक गैर मुतज़लज़ल लगन है, पेशा वाराना महारत है, ऑपरेशनल जंगी तैयारियां हैं, उनकी भी आर्मी चीफ ने तारीफ की। और उनको कहा कि उनके बुलंद हौसले उन जंगी तैयारियों को वो सराहते हैं, क्योंकि वो दुश्मन की किसी भी इश्तियाल अंगेजी का भरपूर अंदाज में मुकाबला करने के लिए आला तरीन ऑपरेशनल तैयारियों के साथ हैं, तैयारियों को बरकरार रखे हुए हैं। आर्मी चीफ ने मुसल्लह फौज की जंगी तैयारियों पर भी मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया और इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान अपने खिलाफ होने वाली किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा। आर्मी चीफ ने मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, पाक फौज के अज़्म को भी दोहराया। इसके अलावा आर्मी चीफ ने कश्मीर के अमायदीन और साबिक फौजियों से भी बातचीत की और भारत के जो रियासती जुल्म सितम है, भारत की रियासती दहशत गर्दी है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, उसको उन्होंने मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जो जायज़ जदोजहद है हक़ खुदरादियत के लिए, उसकी मुकम्मल हिमायत करता है। भारत के मजालिम या बढ़ती हुई हिंदुत्व का जो नजरिया है भारत के अंदर, उससे कश्मीरियों की जदोजहद मजीद मजबूत हुई है। पाकिस्तान भारत की रियासती सरपरस्ती में होने वाले जबर के खिलाफ मुनसिफाना और जायज एक जो कॉज है कश्मीरियों का, उसमें हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा और बिलाशुबा कश्मीर एक दिन आज़ाद होगा। कश्मीरी अवाम अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से पाकिस्तान में शामिल होंगे। और उन्होंने इससे पहले जब वो पहुंचे कश्मीर मुजफ्फराबाद, तो कोर कमांडर रावलपिंडी ने उनका इस्तकबाल भी किया। बिल्कुल, इंशाअल्लाह, और हम दुआ गो हैं कि ऐसा हम होता देखें भी। आर्मी चीफ ने कश्मीर में तैनात फौजी अफसरान और जवानों की पेशा वराना जंगी तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़म को भी सराहा। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सलमान अवान। और कश्मीर भारत का हिस्सा ना था, ना है और ना कभी होगा। कश्मीरियों से कहता हूँ, आप अपनी जिद्दोजहद में तनहा नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है। भारत जुल्म और ज़्यादती से कश्मीरियों को उनकी सरजमीन से महरूम नहीं कर सकता। यौम यकजहती कश्मीर पर वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब, कहा कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। ना कश्मीरी, ना पाकिस्तानी और ना ही दुनिया इसे भारत का हिस्सा तस्लीम करती है। कश्मीरियों का लहू बहाने से ये मसला हल नहीं होगा। भारत को मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। लहू बहाने वालों को तारीख में जालिम के तौर पर याद रखा जाएगा। हम दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। महज कोई एक दिन नहीं है, बल्कि ये हमारे उस पुख्ता अज़म की तजदीद और यकीन दहानी का दिन है। आज हम उन अजीम शोहदा को सलाम पेश करने आए हैं, जिन्होंने गुज़श्ता 7 दिहाइयों से ज़ायद अरसे में अपने लहू से आज़ादी की नाकाबिले फरामोश दास्तान अपने खून से लिखी है। कि इस जद्दोजहद में हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। अहले कश्मीर ने अपनी वलवला अंगेज जद्दोजहद से भारत के फौजी गरूर को शिकस्ते फाश दी है। भारत अपनी लाखों की फौज में मजीद इजाफा करता जा रहा है। 5 फरवरी भारत को पुकार कर याद दिलाता है कि किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता, और भारत इस भूल में न रहे कि वो काले जाबराना और फस्ताई कवानीन के जरिए कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन सकता है।
اور پاکستانی قیادت خصوصاً وزیر اعظم اور مسلح افواج کی بہترین پالیسی سے کشمیر کا تحفظ ممکن ہے۔ افواج پاکستان جہاں ملک کی دفاع کے لیے ہم وقت تیار ہیں، وہیں کشمیریوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی خصوصی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے پاکستان کی حمایت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مستحکم پاکستان تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کی واحد ضمانت ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی نئی داستانیں رقم کر رہا ہے۔ پاکستانیوں نے ثابت کیا کہ وہ کشمیریوں کی تحریک میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ ان کے عوام اور حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی غیر متزلزل حمایت میں انشاءاللہ تعالی نہ اس سے پہلے کوئی کمی آئی اور نہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسی کوئی کمی نظر آئے گی۔ افواج پاکستان جہاں ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے ہمہ وقت چوکس اور چوکنا ہے، وہیں کشمیری عوام کو بھی وہ کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تحریک آزادی کشمیر کی واحد ضمانت روشن اور مستحکم اور مضبوط پاکستان ہے۔ یہ جنگ حربی طور پر، عسکری طور پر بین الاقوامی مسلمہ قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو لڑنی ہے، اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈرز کو لڑنی ہے۔ انشاءاللہ ہم، ہماری آباء و اجداد اور ہماری نوجوان نسل اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر ذہنی اور فکری طور پر تیار ہیں۔ اور ناظرین، 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، مظلوم کشمیریوں سے تجدید عہد کا دن۔ 5 فروری ہر سال پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مظفر آباد میں یادگار شہداء پر حاضری دی ہے، پھول رکھے اور دعا بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے ملاقات بھی کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیریوں کی اخلاقی، ثقافتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ یکجہتی کشمیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مظفر آباد میں یادگار شہداء پر حاضری، یادگار شہداء پر گلدستہ رکھا اور شہداء کے سال ثواب کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق بھی ہمراہ تھے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملے۔ ملاقات میں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق، وفاقی وزراء احسن اقبال، رانا تنویر حسین، انجینئر امیر مقام، عطا اللہ تارڑ اور دیگر موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا، آج یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ہم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا کہ کشمیر میں بھارتی جارحیت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف اقدامات اٹھائے۔ واضح کیا کہ جموں کشمیر کا تنازع پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون ہے اور رہے گا۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی پر خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری اور پاکستانی یوم یکجہتی کشمیر اس جوش و جذبے سے منا رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادی ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا۔ تفصیلات کیا ہیں، عمر حیات خان سے جانتے ہیں، جو اس وقت حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا۔ جی بالکل، آج پوری پاکستانی قوم اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری اور مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی جو جاری بربریت ہے، ظلم ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام پر، اس کی مذمت کی جا رہی ہے ہر فورم پر۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ موجود ہیں، مشال ملک صاحبہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ شہیدوں کا خون رنگ لائے گا اور یہ تحریک جو اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی اور کشمیری آزاد ہوں گے۔ مگر بات یہ کہ اور کتنی مزید قربانیاں کشمیری قوم نے دینی ہے۔ ایک جینوسائیڈ چل رہا ہے۔ میں نے خود اپنی والدہ کی شہادت جو ہے پچھلے مہینے وہ شہید ہوئی ہیں، پورا خاندان ہم نے اپنا قربان کر دیا، اور میں خود ایک پاکستانی ہوں یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق، اور ساری قوم، پاکستانی قوم، کشمیری قوم اکٹھی ہے، یونائٹڈ ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے ہم لوگ اپنا یہ ایک آج کے دن ایک اور طریقے سے، ایک سمبولک طریقے سے، کیونکہ یہ ایک خالی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک جہاد مسلسل۔ جی بالکل، اور ڈیموگرافی تبدیل کی جا رہی ہے مقبوضہ جموں کشمیر کی، کیونکہ آنے والے دور میں اگر استصواب رائے ہوتا ہے تو اس پر بھارت کی جانب سے اثر انداز ہوا جا سکے۔ جی بہت شکریہ۔ اور اب یہ جانیے، مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی یوم کشمیر جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس متعلق تفصیلات کیا ہیں، جعفر بن یار سے جانتے ہیں، جو اس وقت مال روڈ پر موجود ہے۔ جعفر بتائیے گا۔ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج لاہور میں مختلف ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ تمام پاکستانی متحد ہیں اور ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں
कि मजलूम कश्मीरियों को उनका हक दिला कर रहेंगे। यौम यकजहती कश्मीर का दिन बड़े जोश और खरोश से मनाया जाता है। मैं भी इस वक्त जो लाहौर का चेरिंग क्रॉस चौक है वहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन हसन खां आपको दिखा सकते हैं कि कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए आज तमाम सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। पुरअमन जो है ये एहतजाज है, लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और पूरी दुनिया को ये बावर करवाया गया कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है और उस वक्त तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा कि कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको हम खबर देंगे कि आर्मी चीफ का कश्मीरी अमायदीन और वेटरन से खिताब। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजिम और मलजूम है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है कश्मीर कल भी और आज भी पाकिस्तान का हिस्सा था और कल भी रहेगा। अहम खिताब किया गया है आर्मी चीफ की जानिब से कश्मीरी अमायदीन से और हर साल की तरह इस साल भी अहम पैगाम सामने आया है। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, क्या इंसाइट्स हैं? जी बिल्कुल, आज का आर्मी चीफ का दौरा एक तरह से बहुत ज्यादा सिंबॉलिक भी है। आज पूरा पाकिस्तान यौम यकजहती कश्मीर मना रहा है और इस मौके पर आर्मी चीफ भी कश्मीर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने वाजे किया कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा क्योंकि पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता लाजिम और मलजूम है। कश्मीर कल भी पाकिस्तान था, आज भी पाकिस्तान है और हमेशा पाकिस्तान रहेगा। आर्मी चीफ का कहना था कि आज़ादी की शमा कश्मीरियों की एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती चली जा रही है और कश्मीरी इस आज़ादी की शमा को हमेशा रोशन रखेंगे क्योंकि अगर हम मजबूत हैं, मुत्तहिद हैं तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से अल्लाह ताला ने कश्मीर की सरजमीन को कुदरती हुस्न और वसाइल से नवाजा है और आज कल या परसों चंद दिन तक भारत जो है वो चंद अरसे तक जो है कश्मीरियों पर तशद्दुद कर सकता है, जुल्म कर सकता है, लेकिन जुल्म का ये बाजार हमेशा के लिए गर्म नहीं रखा जा सकता। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम ने करना है और मकबूजा कश्मीर में कोई गासिब फौज जो है वो कश्मीरियों की खिदमत का फैसला नहीं कर सकती। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और भी लड़नी पड़ी तो पाकिस्तान इंशाल्लाह लड़ेगा। उन्होंने बाबाई कौम के खिताब का हवाला दिया और कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और शहरग को जिस्म से काटने का मतलब जिंदगी का खात्मा करना है। मुसलमान कभी दुश्मन की तादाद या हथियारों से मायूब नहीं होता। ईमान तकवा और जहाद फी सबिलिल्लाह की बुनियाद पर अल्लाह का गिरोह ही हमेशा गालिब रहेगा। कश्मीर की उन्होंने सूरत हाल का जिक्र किया, किस तरह से भारत ने वहाँ पर इंटरनेट को बंद कर रखा है, किस तरह से जो नौजवान है उनको बेरोजगार करने की साजिश की जा रही है। इसी तरह कश्मीरी मुअज़्ज़िज़ीन ने भी आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और उनका कहना था कि उनके आज यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आने के वजह से उनके हौसले बुलंद हुए और अगर पाक फौज ना होती तो यकीनी तौर पर भारत कश्मीरियों का हाल फलस्तीनियों से भी बदतर करता। कश्मीरी अमायदीन का कहना था कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम का रिश्ता जो है वो एक अटूट रिश्ता है और कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। सही, कोई भी गासिब फौजी कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकता। ये एक बहुत अहम पैगाम दिया गया है आर्मी चीफ की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका सलमान अवान। और अब आपको बताएं कि यादगार शोहदा पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी फूल चढ़ाए। बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानी निजात अफराद ने कहा कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है। आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। कश्मीरियों से किए गए अक़वाम मुत्तहिदा के वादे पूरे किए जाएं। वजह से आज हमारे सर इज़्ज़त से बुलंद हैं, इसीलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इनको होमलैंड हीरो का जो है वो खिताब दिया है कि ये हमारे होमलैंड हीरो हैं। तमाम शहदा के लौहकीन को ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये मैसेज देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, ये हमारे भी अजीज़ रिश्तेदार। शहर शहर करिया करिया सबके लबों पर एक ही आवाज़ है कि कश्मीर हमारा है। भारतीय फौज को हर सूरत वहाँ से निकलना होगा। मुल्क भर में रैलियाँ, मुज़ाकरे, सेमिनार्स। कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की मजम्मत की जा रही है। जमहूरियत की नाम निहाद दावेदार भारतीय हुकूमत ने 10 लाख फौजी रियासत की मकबूजा वादी में तैनात कर रखी है। इसके बावजूद भी कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को भारत दबाने में नाकाम है।
पाकिस्तान कश्मीर के हक में यकजबान हो गया, क्या छोटे क्या बड़े, सबके लबों पर एक ही नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। फिर बरादरी तलबा और तालबात की शिरकत। खैबर लंडी कोतल रैली में जमात इस्लामी के कारकुनान और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने शिरकत की। रावलपिंडी में लियाकत बाग मरी रोड पर रैली। सदर जमात इस्लामी शुमाली पंजाब डॉक्टर तारिक सलीम ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और इसकी करारदादें गूंग के बहरे शैतान की तरह हैं। सवात में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। हरीपुर, मरी, मानसेरा, एबटाबाद में रैलियां। साहिबाल, रहीम यार खान, मियांवाली, ओकाड़ा, कोट अद्दू में रैलियां। खानपुर, पीर महल, झंग, रोजान, बिहाड़ी के बासी कश्मीर के साथ ठट्टा, धावेची, खारो, हैदराबाद, मीरपुर, साकरो, थरपारकर में कश्मीरियों से सारे यकजहती किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीन के कौमी हीरो की यादगार का दौरा किया। सदर ने चीन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले हीरो की यादगार पर फूल रखे। इन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। और नाजरीन, अब खबर यह है कि इस्माइली बरादरी के 49वें रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में वफात पा गए। उनकी फलाही तंजीम ने ऐलान में कहा कि प्रिंस करीम पुर्तगाल लिस्बन में अपनी रिहाइश खानदान वालों की मौजूदगी में दुनिया से पुरसुकून अंदाज में रुखसत हुए। पैगाम दिया है कि प्रिंस करीम आगा खान के फलाही काम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जारी रहेंगे। इस्माइली बरादरी के इमाम प्रिंस करीम आगा खान पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए। वो इस्माइली बरादरी के 49वें इमाम थे। उनकी उम्र 88 बरस थी। वो 68 साल जमात के इमाम रहे। अरबपति प्रिंस करीम आगा खान दुनिया भर में फलाही सरगर्मियों के हवाले से बड़े मारूफ थे। उनकी तंजीम आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क ने उनकी वफात का बाकायदा ऐलान किया है। 1957 में सर सुल्तान मोहम्मद आगा खान सोम की वफात के बाद उनके पोते प्रिंस करीम आगा खान को 20 साल की उम्र में इस्माइली बरादरी का रूहानी पेशवा मुकर्रर किया गया था। उन्हें आगा खान चाहरुम का लक़ब दिया गया। दुनिया भर में इस्माइली बरादरी के मानने वालों की तादाद 1.5 करोड़ के करीब है। पाकिस्तान में 5 लाख से जायद इस्माइली आबाद हैं। प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर बरतानिया के बादशाह चार्ल्स टॉम ने गहरे दुख का इजहार किया है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी इजहार ताज़ियत किया है। और नाजरीन, दुनिया को अमन का पैगाम देने वाले ने सबको चौंका दिया है। अमरीका गजा पर कब्जा करने का सोच रहा है। सदर ट्रम्प ने इरादा जाहिर कर दिया। नेतन्याहू ने जारहाना तजवीज़ की हिमायत कर दी है, जबकि सऊदी अरब की जान लिफत की गई है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने साफ साफ कह दिया है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 2 रियासती है। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने तजवीज़ दी है कि गजा के दरबदर फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर उर्दन, मिस्र और दीगर अरब रियासतों में दोबारा से आबाद कर दिया जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प ने बताया कि अमेरिका गजा पर कब्जे का सोच रहा है ताकि इस पट्टी को असर नौ तामीर किया जा सके और यहाँ के बाशिंदों को हमेशा के लिए निकाल बाहर किया जा सके। ट्रम्प ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के अपने पुराने मंसूबे पर नजर सानी का इशारा भी दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रम्प की इस तजवीज़ की हिमायत की और दूसरों पर भी जोर दिया कि तजवीज़ पर अमल दरामद की ज़रूरत है। सऊदी अरब ने ट्रम्प की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि फ़लस्तीनियों की उनकी ज़मीन से बेदखली कबूल नहीं, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से कम कुछ कबूल नहीं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया ने भी सदर ट्रम्प की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने वादे कर दिया कि मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 2 रियासती है। खेल के मैदान से खबर। सैमुल की क्रिकेट सीरीज में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की टीम ऑकलैंड से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंच गई है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। मेहमान टीम कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां 38वां आलमी कुतुब मेला सज गया है, जहां 240 से ज़ायद बुक स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। बिल्कुल, लाहौर के एक्सपो सेंटर में आलमी बुक मेला सज चुका है और किताब बीनी के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद जो है उन्होंने बुक मेले का रुख किया है। कुछ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं फैमिलीज़, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस है और कोई बुक्स आपने ली हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बुक फेयर लगता है अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारी जो फैमिली है बुक्स की बहुत ज़्यादा शौकीन है, नॉवेल्स पढ़ते हैं और बुक्स की काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कलेक्शन भी है और हमेशा हम हर साल जब भी एग्ज़िबिशन होती है हम लाजमी आते हैं।
لیکن ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تاکہ ہم یہاں پہ آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم اپنی چیزیں لے سکتے ہیں اپنی پسند کی، کیونکہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے جو حالات چل رہے ہیں تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے اس میں، تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ ایگزیبیشن لگاتے ہیں اور لوگ آتے ہیں۔ جی بالکل اچھی بات ہے، کتاب میلہ لگنا چاہیے، اور کتابیں جو ہیں یہ پڑھنے سے ہی انسان کی سوچ اور فکر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب ذرا ذکر کریں گے موسم کا۔ مان صحرا لیے چلیں گے، اس کے گرد و نواح کا موسم صاف ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، بالائی پہاڑی علاقوں پر برف باری کی وجہ سے موسم انتہائی سرد ہو چکا ہے۔ بات کریں گے، وہیں سے جوائن کر رہے ہیں ہمیں چودھری کیسر آگاہ کیجیے گا، کیسا موسم ہے؟ جی بالکل، مانسہرہ اور اس کے گرد و نواح کا موسم جو ہے وہ صاف ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور وادی نراں، وادی کاغاں اور وادی شگراں کے جو بالائی پہاڑی علاقے ہیں، اس وقت وہاں پر برف باری کی وجہ سے سردی کی شدت جو ہے وہاں پر اضافہ ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ وادی شگراں کا رخ کر رہے ہیں۔ اس وقت سیاحوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جو ہے برف باری کے شوقین سیاح جو ہیں انہوں نے وادی شگراں کا رخ کیا ہوا ہے۔ اگر اوورآل بات کریں تو بٹا کنڈی، بابو سر ٹاپ اور وادی نراں کے اندر اس وقت جو ہے برف باری کی وجہ سے جو وہاں پر ہیں ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ پر چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے مانسہرہ اور اس کے گرد و نواح کا موسم جو ہے وہ بھی انتہائی سرد ہے۔ اگر ہم بات کریں کونچ ویلی اور سرن ویلی کی، تو یہاں کے جو میدانی علاقے ہیں وہ بھی جو ہے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ صبح کے وقت اور شام کے وقت جو ہے سردی کی شدت میں مانسہرہ کے اندر جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی ہے، آئندہ چند روز کے بعد مانسہرہ اور اس کے بالائی پہاڑی علاقوں پر بارش اور برف باری کا جو نیا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے مانسہرہ اور اس کے گرد و نواح کا موسم جو ہے وہ سرد ہو بہت شکریہ۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت ناہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ boldnews.com اور دیکھتے رہیے بولڈ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔